इस किस्म के रिफॉर्म्स लेके आएंगे टैक्स सेक्टर में और एंटी करप्शन में और इस तरह की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम अपनी एफिशिएंसी और अपनी इकानमी को क्या करेंगे। उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कल ही आई है उसमें ये था कि IMF को हमने एक प्रपोजल्स बना के दिए कि जी हम अपना जो एंटी करप्शन जो हमारे मेजर्स हैं हम उनको किस तरह से मजबूत करेंगे। और क्योंकि IMF ने बेसिकली जोर दिया है कि जी आपने अपने जो हुकूमती इदारे हैं उनको मजबूत बनाना है, उनमें जो करप्शन पाई जाती है, उनमें जो रिश्वत का बहुत ज़्यादा जोर है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा होती है इन इदारों के अंदर। तो वो ये तीन बेसिकली जो सेक्टर्स हैं इनमें IMF ने जोर दिया है कि जी आपने इन पे कंट्रोल करना है, इनको डिक्रीज़ करना है, जिसके लिए आपने स्वीपिंग रिफॉर्म्स लेने हैं। तो हमने जो पाकिस्तान हुकूमत है उन्होंने जो IMF को प्रपोजल्स दिए हैं उनमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जी अपने इदारों का हम मजबूत बनाएंगे, जो बेसिकली इदारे जो आपके एंटी करप्शन के इदारे हैं, जिनमें से सबसे सारे फहरिस्त NAB है, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है, जो इस तरह के इदारे हैं उनको मजबूत बनाएंगे और उनकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेंगे। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जैसे कि आपको पता है कि जो ज़्यादातर जो IMF की तरफ से कंडीशन पुट की जाती है वो ये टैक्सेशन के हवाले से होती हैं कि आप ये कर दें वो कर दें, लेकिन इस बार वो एक नई प्रपोजल के साथ आए कि आपके जो एंटी करप्शन जो बॉडीज हैं उनको आप स्ट्रेंथन करें ताकि करप्शन को लोअर डाउन आप करेंगे, तभी आपके जो अपने टारगेट्स हैं, कुछ इकोनॉमिक रिकवरी है वो काफ़ी हद तक वो। तो हमने जो अपने एंटी करप्शन इदारों को मजबूत करने के लिए जो हमने प्रपोजल्स दिए हैं या मेजर्स हमने सजेस्ट किए कि हम लेंगे, उनमें सबसे ऊपर ये है कि जी NAB जो है इदारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट इदारा है इस हवाले से, उसका जो कहा जाता है कि जी वो सियासी मुदाखलत करता है, जो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है अपने ओपोनेंट किसी भी हुकूमत के एंड से। एंड इट्स नॉट जस्ट वन पार्टी और किसी एक हम हुकूमत की बात नहीं करें, मुख्तलिफ हुकूमतें में ऐसे होता आया है। जब से एस्टैब्लिश हुआ है तब से एज ए टूल विक्टिमाइजेशन का यूज हुआ है बाय द सिटिंग गवर्नमेंट अगेंस्ट देयर ओपोनेंट्स। तो इसका जो एक तासुर, ये एक बहुत पॉपुलर तासुर है कि जी इसी लिए बना था और इसलिए इस्तेमाल हुआ भी है। तो हम पाकिस्तान की जो अब करंट हुकूमत है, जो केयर टेकर हुकूमत है, उन्होंने IMF को ये इंश्योर कराया कि जी अब जो इसकी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है NAB की वो कम्प्लीटली ख़त्म की जाएगी और इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाएगा कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कम्प्लीट ट्रांसपेरेंट हों। और ये वो किस तरह करेंगे, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो NAB चेयरमैन है उसकी जो तैनाती है वो कम्प्लीटली मेरिट पे होगी और जो NAB की जो जुरिस्डिक्शन है उसको भी कम्प्लीटली जो है वो डिफाइन किया जाएगा, क्लियरली डिफाइन होगा, ताकि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको वो भी क्लियर हों, ट्रांसपेरेंट हों और वो भी एक सही डायरेक्शन में चलें। अच्छा यार, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपसे कि जो NAB चेयरमैन की जो एक अपॉइंटमेंट होती है वो अभी किसके थ्रू हो रही है, मतलब PM के थ्रू होती है या फिर इसमें नहीं? ये जो है आपकी सिटिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलके इसको डिसाइड करते हैं। ये दोनों तरफ से नाम प्रपोज होते हैं, फिर उनमें एक नाम पे फिर फाइनल किया जाता है। तो ये फिलहाल इस तरह से हो रही है। अब वो आपको पता है कि किस तरह से दोनों साइड्स जो हैं वो एक नाम पे नहीं आ पाती हैं इतनी आसानी से, तो ये टसल चलती ही रहती है और इवेंचुअली जो है वो किसी एक साइड को झुकना पड़ता है। तो अभी तक तो फिलहाल ये चक्कर चल रहा है। ज़्यादातर ये सियासी तकरीरियाँ ही होती हैं कि कोई जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उन्हीं का फिर वो प्रिवेल करते हैं, उनका नाम प्रिवेल करता है, उनका जो चोजन कैंडिडेट होता है वो प्रिवेल करता है। अभी तक तो इस तरह हो रहा है। अब हमने प्रपोज तो किया है कि जी हम इसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, इसको मेरिट पे लेके आएंगे, ये बातें पहले भी होती रही हैं। सो वी डोंट नो कि एक्चुअली होगा कि नहीं, बट हमने कहा है तो लेट्स सी कि होता है कि नहीं। उसके अलावा IMF ने बहुत स्ट्रेस किया है कि जी आपने अपने इदारे जो है मजबूत बनाने हैं, उनमें ब्राइबरी, फ्रॉड, एक्सटॉर्शन जो है ये एलिमेंट कंप्लीटली खत्म होना चाहिए आपकी गवर्नमेंट इदारों में। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि ये मतलब एक बहुत ही पॉपुलर तासुर है, ये चीजें तो बहुत ही ज्यादा मतलब होती हैं, इनके बगैर तो काम होते नहीं। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, किसी इदारे से आपने काम कराना है तो आपको मतलब इनमें से किसी एक चीज का सहारा लेना पड़ेगा। तो इससे ऑब्वियसली परफॉर्मेंस उनकी कोई है नहीं ना, बिकॉज परफॉर्मेंस तो आपको नेचुरली आनी चाहिए, उनको किसी ये एक्सटर्नल जो ये फैक्टर्स हैं उनका सहारा लेना चाहिए ही नहीं। तो ब्राइबरी और करप्शन जो है एक बहुत ही प्रेवलेंट चीज़ है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, जो कि अब खत्म होगी होपफुली। एंड उसके अलावा जो आई थिंक एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसी रिपोर्ट का हिस्सा है जो IMF को दी गई है, उसमें ये है कि जी पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके जो एसेट्स और उनकी इनकम की डिटेल्स हैं वो अब कम्प्लीटली और क्लियरली पब्लिक अवेलेबल होंगी ऑनलाइन। पहले भी होती थी, हमें पता ही है कि जब हर दफ़ा जो इलेक्शन, लेकिन जो पहले होती थी उसमें बताया कुछ जाता था, पीछे कुछ होता था। यही मसला है ना कि इतने बड़े-बड़े नाम और जिनके सामने जब ऐसी डिटेल्स आती थी, उनमें जब डिटेल सामने बंदा यकीन ही नहीं कर सकता था कि इनके पास ये चीज़ है
ये चीज़ आई मीन हमें दिख रहा होता है कि भाई ये इस तरह वो इतना नहीं है, इतने अमीर है, इतने गरीब नहीं है जितने वो प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो ये भी करप्शन के आंसर में आता है कि जी आप कह कुछ रहे हैं, आपके एसेट्स ऑब्वियसली हैं कुछ और जो कि दिख भी रहा है, और आप डिक्लेयर नहीं करता, बता रहे हैं कि एसेट इट्स एन एफिडेविट, एग्जैक्टली। आप एक रॉन्गफुल डिक्लेरेशन काइंड ऑफ कर रहे हैं, लेकिन सिंस उन लॉज की कोई एनफोर्समेंट नहीं है, कोई उनको चेक नहीं कर रहा कि भाई ये अगर गलत डिक्लेरेशन है तो इसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कर देना चाहिए कि आपने डिक्लेयर कर दिया और आप पीछे सिट बैक एंड एसेस करें वहाँ पे कि जो डिक्लेयर हो गया उसके बाद हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे, हम कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। तो आई थिंक जो ऐसे बताया जा रहा है उनकी प्रॉपर एक स्क्रूटनी होनी चाहिए वहाँ पे। अगर कुछ बाद में बियॉन्ड कुछ एसेट आते हैं तो उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन होगा। बस वही फिर हमने जिस तरह बात की ना कि अब इन इदारों में जो ट्रांसपेरेंसी है, इन इदारों की जो अकाउंटेबिलिटी अपनी है वो इंश्योर करने के लिए अब IMF ने तो जोर दिया है और अब इस दफ़ा मेरे ख्याल से हम थोड़ा सीरियस नज़र भी आएंगे, क्योंकि अगर हमें पैसे चाहिए जो कि हमें चाहिए ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमी को, तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो शो करना पड़ेगा। वी हैव टू शो रिजल्ट्स टू गेट द मनी। जहाँ तक अभी ये मनी की और इन्वेस्टमेंट्स की और बिजनेस की बात हो रही है, एसेट्स की बात हो रही है, तो एक चीज़ जो मुझे छोटी सी ऐड करनी है वो ये है कि जी स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आने वाली है 29 को, और उसी रोज़ उस कमेटी की मीटिंग के बाद वो मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट करेंगे स्टेट बैंक। और पॉलिसी अब इंटरेस्ट रेट जो है इन्वेस्टर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसी बेसिस पे वो लोग बैंक से लोन्स वगैरह बोरो करते हैं, जो उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इससे अफेक्ट होता है। तो ये अनाउंसमेंट तो होने वाली है 29 को। उससे पहले जो बिजनेसमैन है, जो मार्केट प्लेयर्स हैं, जो मार्केट लीडर्स हैं, उन्होंने दे होप एंड देव आस्क्ड द गवर्नमेंट, देव रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट कि जी जो इंटरेस्ट रेट है उसको स्टेबल ही रखें, जो कि पिछले कई 4 कंसेक्यूटिव सेक्शन से 22% स्टेबल रहा है। तो लास्ट दिसंबर में भी ये इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जो 22% ही रही थी। और अब जो बिजनेसमैन हैं, जो मार्केट लीडर्स हैं, उन्होंने उनका ये अपना मानना है कि ये स्टेबल ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि जो करंट एनवायरनमेंट है इकोनॉमिक, उसमें दे कैन नॉट अफोर्ड कि ये मजीद बढ़े और उनका ज़ाहिर क्योंकि इससे इनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इफेक्ट होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जैसे आपको बताया कि लास्ट जो हमारे एपिसोड रहे हैं उनमें हम जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई है उसके बारे में हमें काफ़ी एक मेजर हमने चंक दी है उनकी डिस्कशन के हवाले से। तो साथ आज एक और इन्वेस्टमेंट के हवाले से खबर ये है कि पाकिस्तान रेलवे, जो कि हालिया कुछ बरसों में काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हुआ है, कि लोगों का एतमाद बहाल हुआ है वहाँ पे, लेकिन कुछ मसाइल भी थे गुज़िश्ता पिछले माह से कि उनमें कुछ सैलरीज़ का इशू था, कुछ उनकी दोबारा कुछ जो बूथ कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हुई। लेकिन अब उस हवाले से एक अच्छी खबर ये आई है कि UAE और साथ रशिया ने पाकिस्तान रेलवे का जो सेक्टर है उसमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का इंदिया दे दिया, जिसमें जो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान रेलवे के उनमें खर्च होगी, जो रेलवे का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको इम्प्रूव किया जाएगा, और साथ कोयटा तफ्तान जो रेलवे है उसको भी फर्दर इस्टेब्लिश किया जाएगा। मेन फोकस वो होगा। और साथ ये भी बताया गया कि चाइना ने भी इंटेंट का शो किया है, इजहार किया है कि UAE और रशिया के साथ साथ वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसमें जो रशिया का जो मेजर चंक है वो है कि $550 मिलियन वो इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान के रेलवे सेक्टर में। और ये मेरे ख्याल में आइंदा कुछ बरसों में जो पाकिस्तान के जो सिटीजन है, शहरी हैं, जो कि एक फ्रिक्वेंटली पाकिस्तान रेलवे को एज ए मैस ट्रांजिट के बाद यूज़ करते हैं अपना सफ़र करने के लिए,